शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा का आगाज। राज्य मंत्री बोले, सड़कों की मरम्मत एक सतत प्रक्रिया, सुधारेंगे हर हाल। उन्नाव के निराला प्रेक्षागृह में बुधवार को शिक्षा जगत के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करते हुए शिक्षकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का बड़ा तोहफा दिया गया है। इस दौरान डीबीटी के माध्यम से छात्रों को धनराशि भेजने और शिक्षकों की सामाजिक सुरक्षा पर भी जोर दिया गया। सांसद साक्षी महाराज और राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। योजना के तहत प्रदेश के शिक्षकों को अब कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। साथ ही परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं के खाते में यूनिफॉर्म, बैग और स्टेशनरी के लिए 1200 रुपए की धनराशि डीबीटी के जरिए हस्तांतरित की गई। कार्यक्रम में हरित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के इतर जब मंत्री से पहली बारिश के बाद प्रदेश भर में सड़कों के क्षतिग्रस्त होने और भ्रष्टाचार के आरोपों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। मंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बारिश के कारण अच्छी सड़कें भी प्रभावित हो सकती हैं और जहां भी क्षति हुई है उनकी प्राथमिकता पर मरम्मत कराई जाएगी। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आज 110 करोड़ राज्य के भावी भारत के भविष्य के विधाता शिक्षकों को कैशलेस सुविधा से उनका सुरक्षा कवच प्रदान किया है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और उन्होंने राज्य के बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों से अपेक्षा की है, गुरुजनों से आशीर्वाद मांगा है कि आप हमको, हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। तो मैं उन्नाव में इस कार्य को संपन्न कराने के उद्देश्य से आया था। उन्नाव के शिक्षकों से अपील करता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की आशा के अनुरूप आप अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। यद्यपि शिक्षक सदैव ही बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अपने से बेहतर जीवन बनाते रहे हैं, इसीलिए शिक्षक का आदर गुरु कहा जाता है। तो मैं अपने गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए यह अपेक्षा करते हैं कि एक भावी भारत के भविष्य को और मजबूत कराएं जिससे हमारा भारत श्रेष्ठ भारत बन सके। आपने जो एक विषय कहा है वो राजनीतिक विषय है। देखिए, ये सवाल विषय कीर्ति आजाद जी ये बात पहले क्यों नहीं बोले, आज क्यों बोल रहे हैं? जब टीएमसी मिट्टी में मिल गई, बंगाल की जनता ने एक भी विधानसभा से टीएमसी की नेता ममता बनर्जी जी को विधायक बनने तक का अवसर नहीं दिया, तो हमको इस पर जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी हो चाहे ममता बनर्जी हो, इस देश और प्रदेश की जनता ने आपके सवालों के हिसाब से सारे जवाब दे दिए हैं, उसी में निहित हैं। क्या कहेंगे? कौन सी नई बात आप कह रहे हो? आप अपने आप सड़क बना लो। अगर सड़क बनती है, कभी टूटती भी है, कभी खराब भी होती है, कभी मरम्मत भी होती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कोई ये नई बात नहीं है। ऐसा कोई कहीं जगह नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ है। और सड़क अगर बारिश में कितनी भी अच्छी सड़क बने, थोड़ा बहुत बारिश के समय हानि होती है और बारिश के बाद हम लोग उसकी मरम्मत कराते हैं। जहाँ कहीं भी टूटी सड़क होगी उसे ठीक करा लिया जाएगा। जो प्रॉपर्टी थी उसका पुलिस ने अटैच कर लिया है, साथ ही अतीक अहमद के जो बुलगेट थे उन पर भी कार्रवाई की गई है। बुलडोजर की प्लॉटिंग पर जो आवाज, मैं इस बात को आप जितनी बार भी दोहराना चाहो, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर कहीं भी भ्रष्टाचार होगा, हमारी योगी सरकार कानून की परिधि में उसे दंड देगी। ये मैं पहले ही कह चुका हूँ, चाहे जो हुई हो। धन्यवाद। शिक्षा विभाग की इन योजनाओं से जहां शिक्षकों और छात्रों में खुशी है, वहीं दूसरी ओर जर्जर सड़कों का मुद्दा अब भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लोक भारती डिजिटल की टीम इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखेगी।